दिल्ली के मुख्यमंत्री मान्यवर ईडी कोर्ट के सामने अपने उनके वकील जो दलील देते हैं, जो बहस करते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, उसके आधार पर ईडी कोर्ट ने कहा और यह फैसले में दर्ज है मान्यवर कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ईडी उनके खिलाफ बायस होकर काम कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है और उनके खिलाफ मनी ट्रेल का कोई मामला नहीं है। संजय भैया, आप और आपकी पार्टी और आपके नेता और जो आपके साथी बैठे हैं वो केवल और केवल यहां तक पहुंचने में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक हमारे महाराष्ट्र के पुराने बुजुर्ग नेता को पकड़ के लाकर इन सब लोगों को और हम लोगों को बदनाम करके आप यहां पर बैठे हैं। कैसे बने आप? Nothing will go on record. Except what Mr. Patel says. Nothing will go on record. किसके अगेंस्ट में गया? आप किसके वजह से आए? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हत्थे चढ़ गया, आज चढ़ा है ये हत्थे। इन्होंने दोस्तों बहुत गदर काट रखा है, इन्होंने इतना झूठ बोला है, लोगों को इतना बेवकूफ बनाया है। आप देख लीजिए किस तरह डंके की चोट पे कह रहा है कि हमारे नेता को, चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दिया, ईडी के पास कुछ नहीं है। आज न्यूज आ चुकी है दोस्तों, पता नहीं 6-7 साल रहेगा या 10 साल रहेगा, कुछ पता नहीं है। और आज ये टिकट ब्लैक है, इतना पिटा है। आप ये वीडियो देखेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। हो दिया है, वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अमृतकाल की चर्चा की गई। हमने देखा अमृतकाल मान्यवर, हमने देखा किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। महाराष्ट्र चले जाइए तो अनिल देशमुख जी को 14 महीने जेल में रखा गया, बाद में कह दिया न्यायालय ने सबूत नहीं, जमानत मिल गई। संजय रावत जी को 100 दिन 103 दिन जेल में रखा गया मान्यवर, बाद में उनको जमानत मिल गई, कोई सबूत नहीं। मुझे 6 महीने जेल में रखा गया मान्यवर और 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के मुझे जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब देख लीजिए मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूं मान्यवर, बोलते रहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री मान्यवर ईडी कोर्ट के सामने अपने उनके वकील जो दलील देते हैं, जो बहस करते हैं, जो अपना पक्ष रखते हैं, उसके आधार पर ईडी कोर्ट ने कहा और यह फैसले में दर्ज है मान्यवर कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ईडी उनके खिलाफ बायस होकर काम कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है और उनके खिलाफ मनी ट्रेल का कोई मामला नहीं है। ये मैं इसलिए आपके सामने बोल पा रहा हूं कि ये कि कोर्ट का फैसला है, सार्वजनिक है मान्यवर, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक सेकंड जी। माननीय सदस्यगण, अपने देश में व्यवस्था के तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही व्यक्ति ट्रायल फेस करता है। कई बार उसको जेल भेजा जाता है, कई बार जमानत दी जाती है। जिनको जमानत दी जाती है उनको बाद में सजा भी हो जाती है। तो जमानत नहीं दी जाती, सुनिए, कांट यू प्लीज सुनिए, जिनको जमानत नहीं दी जाती है वो बरी हो जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है। हमारे किसी साथी ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूं, कितनी अच्छी बात आपने कही, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये कैसा भ्रष्टाचार है? भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजूंगा, इस बात की गारंटी है। मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई प्रधानमंत्री के इस बात को सुन के। लेकिन जब मैं देखता हूं महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला बीजेपी के साथ, छगन भुजबल बीजेपी के साथ, नाम ठीक है, नाम नहीं लेता हूं। संजय सिंह जी अभी यहाँ पर बड़े यहाँ पर ज्ञान की बातें कर रहे थे, अच्छी बात है, मगर साथ साथ में उनकी जरा जीभ जरा कहीं घिसर गई और उन्होंने 70,000 करोड़ और हमारे एक पार्टी के नेता के बारे में भी नाम लेके वापस लिया, मगर यहाँ बोल चुके आप, इसलिए कुछ तो रिस्पॉन्ड करने की जरूरत पड़ेगी ना।
संजय भैया, आप और आपकी पार्टी और आपके नेता और जो आपके साथी बैठे हैं वो केवल और केवल यहां तक पहुंचने में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक हमारे महाराष्ट्र के पुराने बुजुर्ग नेता को पकड़ के लाकर इन सब लोगों को और हम लोगों को बदनाम करके आप यहां पर बैठे हैं। कैसे बने आप? Sanjay, nothing will go on record except what Mr. Patel says. Nothing will go on record. किसके अगेंस्ट में गया? आप किसके वजह से यहाँ आए? आपने बोला किसके वजह से आए सर? Mr. Nagar, यहाँ पे अरे संसद तक बैठने का अधिकार केवल कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की हमारी यूपीए सरकार को बदनाम करके आप यहाँ बैठे हो। कैसे बोल रहे हैं आप? nothing will go on record except what Mr. Praful Patel says. Nothing will go on record. Please, Sanjay, take your seat. Nothing will go on record except Mr. Patel. क्या? इन्होंने नहीं, हमारे पार्टी का नाम लिया, इसलिए मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। नहीं, क्या रहे हो? हमारे पार्टी के नेता का नाम लिया, कैसे बोल सकते हो नहीं लिया? But no, nothing. आपने लिया ना भी? हाँ, तो आपने किसका लिया? 70,000 करोड़ का अगर सिंचाई घोटाला आपको लगता है, Nothing will go on record except what Mr. Patel says. जिन्होंने किया उनके साथ क्यों बैठे हो? उनसे नहीं बोल पा रहे हैं, उनसे नहीं कह पा रहे। Okay. 70,000 करोड़ के, एक मिनट, अब क्योंकि रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाना चाहिए सर, रिकॉर्ड भी स्ट्रेट हो जाना है। 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। बोलने वाले तत्कालीन तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये 70,000 करोड़ की शुरुआत की। कोई इधर से शुरुआत नहीं हुई थी। और आपने हमारे एक बुड्ढे बाबा जी को यहाँ बुलाकर, आपने उनके कंधे पर बंदूक चलाकर हमारे पार्टी को और हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम किया। छोड़ दीजिए, आपको मालूम नहीं है। Nothing is going on record, Sanjay. Nothing is going on record. आपने क्लीन चिट दे दिया ना? क्यों आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्यों चालू किया था? Sanjay, आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन किसके खिलाफ में चालू किया था? Sanjay, nothing is going on record. अरे संबोधित सर, he mentioned my party's name. Take your seat. Indirectly. Yes, Mr. Patel. He took my party Mr. leader's name indirectly and one leader's name directly. So I have every reason to respond and I have every right to respond. I cannot allow somebody to make an allegation and standing here allow that allegation to be allowed. No, I will not allow that. And sir, जितना कम बोले उतना अच्छा है। सब, अरे कोई भी बोले, आप तो हमारे पार्टनर रहे ना। प्रधानमंत्री ने नहीं, पहले आपके मुख्यमंत्री ने शुरू किया। आगे स्वाद